हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, जहां तक ख़त्म किए थे उससे आगे प्रारंभ करते हैं। अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद से आकर इसको देखिए, ठीक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या कहा है। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आलेखी विधि मतलब क्या, यहाँ पे आलेख कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, आलेख कीजिए, ठीक। आलेखी विधि से कह क्या रहा है, आलेखी विधि से तृतीय चतुर्थांश मतलब सर जी यहाँ पे ये प्रथम था, ये द्वितीय था, ये तृतीय था, हम ये कौन सा था, चतुर्थ था। हम लोग ये भी जाने थे सर जी प्रथम में प्लस प्लस होती थी चिन्ह, इसमें माइनस प्लस होती थी चिन्ह, और इस वाले चतुर्थांश में माइनस माइनस होती थी, और इसमें क्या प्लस और माइनस होती थी। तो हमको जो भी दूरी कहेगा वो ये था ना, तो हमको इसमें बताना। इसका मतलब सर जी x की भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि में स्थित आयत में शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ कार्तीय तल में x अक्ष की लंबाई, कार्तीय तल में x अक्ष, ये वाला हम लोग का टोटल x अक्ष है, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में तो हम लोग का ये x अक्ष ले लेते हैं। तब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं ये वाली, ये है कितना p। तो सर जी माइनस में आएगा ना, तब माइनस में यहाँ तक का p। फिर लंबाई और y अक्ष पे चौड़ाई q है, इकाई होना चाहिए यार, इकाई, ठीक। तो इकाई और y अक्ष पे क्या q है, तो नीचे भी आता है, तो ये भी क्या आता है सर जी माइनस में ही आता है, माइनस में क्या q। तो हम लोग कहे थे कि जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहीं का तो निर्देशांक होता है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ना, तो ये देखो आयत एक बना कि नहीं बना, एक आयत बना है ना, आयत बन गया। तो सर जी यहाँ का जो निर्देशांक होगा क्या, p और q। अगर यहाँ का भी अगर निर्देशांक चाहिए, अगर इसको अगर यहाँ का भी अगर निर्देशांक पूछता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो तो। सर जी x अक्ष पे q कितना चला है, p ना, तो माइनस p, और y अक्ष के 0। इस बिंदु पे क्या सर जी 0 0, ये तो मूल बिंदु है ना। अगर इस बिंदु को कहता है तो सर जी x अक्ष पे तो 0, y अक्ष पे माइनस q। तो अगर आयत के चारों पूछ रहा है तो चारों शीर्ष, एक ये 2 3 4, और नहीं तो सिर्फ इस बिंदु को पूछ रहा है तो माइनस p और माइनस q। समझ में आया ना, जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे हम लोग कर दिए, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि बिंदु A और B को आलेखित कीजिए। आलेखित मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाइए। आप लोग जब इसको आप निर्देशांक ज्यामिति में जब इसको दर्शाएंगे ना, कहने का मतलब जब ग्राफ होता है, एक पाई ग्राफ होता है, मतलब एक चार्ट होता है, उस चार्ट पे अगर दर्शाते हैं तो वास्तविक जो मान होता है ना वो प्राप्त होगा। हम लोग तो ऐसे रफली बनाकर करते हैं हम लोग, ठीक है। रफली अगर ग्राफ पर खींचेंगे ना तो जो वास्तविक इसका मान है वो आएगा। चलो सर जी यहाँ पे 0 होता है, ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6। सर जी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5। देखो हमसे क्या कहा है कि ए कोई बिंदु है जो 1 और -1, तो सर जी 1 और -1, सर जी इस बिंदु का निर्देशांक हमको दिया है 1 और -1। एक गलती हो गया, सॉरी सर जी 1 तो है, ये वाला थोड़े ना है। सर जी 1 और -1 है ना,
तो -1 तो नीचे आएगा ना, ध्यान नहीं दिए। इस बिंदु का निर्देशांक 1 और -1, इस बिंदु को कह रहा है कि ये ए है, ये वाला जो बिंदु है ना वो ए है। फिर अगला क्या कहा कि 4 और 5, सर जी ये रहा 4 और ये रहा 5, ये बिंदु, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है। तो इसको कहा क्या, इसको कहे कि देखो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, इस बिंदु का नाम बी है और फिर इसका निर्देशांक हम लोग निकाल सकते 4 और क्या 5, यही निकाले, x अक्ष पे 4 दूरी और y अक्ष पे 5 दूरी। अब देखो करे कि इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींची जाती है। इस बिंदुओं को मिलाकर सीधा खींचिएगा आप लोग, ऐसे गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक, आप लोग सही खींचिएगा ग्राफ में, ऐसे रेखाखंड में, ठीक है। तो कहा क्या कि को मिलाकर एक रेखाखंड खींचिए, बिंदु ए और बी के बीच, इसके और इसके बीच, कहने का मतलब इधर ही, यहां से लेकर इसके बीच, इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसके बीच में कोई बिंदु ऐसा होगा जो इनको क्या करता होगा, काट रहा होगा। तो ये वाला देखो, तो अगर 3 वाले को हम ऐसे मिलाएं और इसको भी ऐसे ऊपर ले जाएं, तो ये वाला यहाँ पे इस बिंदु पे क्या कर रहा है, काट रहा है। ये वाला इस बिंदु पे क्या कर रहा है, काट रहा है। जब इसको अच्छी तरह से बनाएंगे ना तो ये देखेंगे कि ए इधर होगा, ठीक है। जब ग्राफ बनाएंगे तब, अभी तो हम लोग ऐसे खींचे हैं तो रफली दिख रहा है कि इसमें भी है, ठीक। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है ना वो आ जाएगा 3 और 3। तो इस बिंदु का मान पूछ रहा है, कह रहा है क्या, उस बिंदु का मान बताइए। तो वह बिंदु कौन सा हो जाएगा, वह बिंदु कौन सा हो जाएगा जी, सर जी बिंदु का जो निर्देशांक है ना, का निर्देशांक, जो निर्देशांक है वो हो जाएगा आपका 3 और 3, होता क्या। तो स्क्रीन शॉट कीजिए। अगला हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो पहले आलेखित कर दे, उसके बाद आगे जो कहेंगे देखेंगे। तो इसको जब आलेखित करेंगे तो फिर से एक निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे हम लोग, चतुर्थांश 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो करेंगे क्या, पहले इसको आलेखित किया जाए। सर जी 2 और 3, 2 3, गलती नहीं लिखिए, गलती तो है सर जी, 2 और 3 ना, 2 पहले एक शख्स पे ना, 2 कहाँ तक 3, 2 और 3, फिर सर जी 3 और 2, 3 और 2 सही तो था, ये भी कोई बात नहीं, 3 और 2, फिर से 1 और -5, तो 1 और -5, 1 और -5 ना, नीचे ना आएंगे, यहाँ पे 1 और -5। अब देखो तो कह क्या रहा है, ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वे संरेखीय हैं। संरेखीय मतलब वो कहते हैं कि एक लाइन में है। देखो तो सर जी अगर इसको मिलाएंगे ये वाला, तो ये वाला तो रेखा कुछ ऐसा चला जा रहा है, ऐसे गया ना। और अगर इसको भी मिलाते हैं, तीनों बिंदु को अगर मिलाएंगे आप,
इससे इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। कुल मिलाकर ये संरेखीय नहीं है। अगर इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। देखो ना सर जी, अगर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें तो क्या बन गया हमको, ये वाला एक त्रिभुज बन गया ना, संरेखीय नहीं है। ठीक, बोलेंगे सर जी संरेखीय नहीं है, तो यह संरेख नहीं है। संरेख नहीं है मतलब एक रेखा में स्थित नहीं है। अगर ऐसी रेखाएं कोई चल जा रही है, ये भी अगर इधर होता कहीं, इधर कहीं होता तो कहते कि संरेखा है। नहीं है तो नहीं है। पूछे किस आकृति में, तो बोलेंगे त्रिभुज में है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु इतना 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 और इतना से चतुर्भुज खींचिए। कहने का मतलब चतुर्भुज खींचना पड़ेगा हमको। साथ ही चतुर्भुज के प्रकार का नाम बताइए, किस प्रकार का है। ठीक, और क्षेत्रफल भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल भी क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे और इसको क्या बताएंगे, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। आओ देखते हैं। तो पहले इसको इस पे प्राप्त कर लीजिए। ठीक, आठ नंबर है ना जी, 8 नंबर यही है। देखते हैं, चलो आओ सर जी 4 6, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ऊपर आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में आएगा। ठीक, इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो चलो इसको दर्शा दिया जाए। दर्शाएंगे तो सर जी -4 और 4, -4 और 4, इस बिंदु का नाम है, मान लेते हैं ए, -4 और 4। ठीक, अब देखते हैं सर जी -6 और 0, -6 और 0, फिर -4 और -4, तो -4 और -4, इस बिंदु का -4 और -4। ठीक है, और क्या है -2, मतलब -2 सर जी -2 और 0। अब देखो चतुर्भुज कब बनेगा, जब इसको मिलाएंगे तब। तो ये हमको हो गया, ये वाला था कौन सा, बी नंबर ना, ये बी, ये सी, और इसको ले लेते हैं क्या, डी। देखो तो इसको जब मिलाएंगे इसे, ये बना हम लोग का चतुर्भुज। ये हम लोग क्या बना, चतुर्भुज। तो इसको अभी हल, देखो चतुर्भुज तो हम लोग बना लिए। ठीक, करके साथ ही चतुर्भुज के नाम बताइए। तो अब यह कौन सा चतुर्भुज है देखकर तो हमको नहीं पता चल रहा है। अब इसको देखो, अब इसको चतुर्भुज बताने के लिए क्या करेंगे सर जी, इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, बीच की दूरियां निकालेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अगर ये दूरी इसके बराबर हो गया, ये मतलब चारों दूरी अगर बराबर हो गई, तब तो दो ही कंडीशन हो सकता है कि सर जी चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर होती है तो वह वर्ग होता है, नहीं तो सम चतुर्भुज होता है। अब सर जी वर्ग कब होता है, तो वर्ग की ये विकर्ण भी बराबर होता है, और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण अलग होता है। तो सम चतुर्भुज का दिखाएंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है d1 d2/2, उसको निकालेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इतना सब निकालना पड़ेगा हमको, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी। तो एक हम काम करते हैं, ये वाला आकृति को हम यहाँ पे छोटे में बनाते हैं और टोटल को हम हटाएंगे। ठीक है सॉरी,
कुछ ऐसा आकृति है हम लोगों का, कुछ, ठीक। वास्तव में तो इतना ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन को हटा दें क्या ऊपर, क्योंकि ज़्यादा यह जगह घेरेगा, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। यह क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलो हल करेंगे जब हम, तो सर जी पहले तो एक चतुर्भुज बना लीजिए। चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे बना लेंगे तो होगा क्या, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं। सर जी ए का निर्देशांक है हमारा -4 और 4। अब बी का निर्देशांक कितना था सर जी, -6 और 0। और सी का जो निर्देशांक था -4 और 4, और इसका निर्देशांक था -2 और क्या, 0। अब ये क्या करते हैं हम, इस आकृति को भी क्या करते हैं, हम हटाते हैं, क्योंकि इतने जगह में होगा नहीं, ठीक। इसको हटा देते हैं। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, बीच की दूरियां निकाला जाए देखने के लिए सर जी कौन सा आकृति है और कौन सा चतुर्भुज है। और हमसे क्षेत्रफल भी पूछा था, इसका क्या पूछा था, क्षेत्रफल, ठीक। इसका क्षेत्रफल भी पूछा था। देखो चलो तो हम लोग काम करते हैं, सर जी इनके बीच की दूरी निकालना है। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये जानते हैं 10 में जाएंगे तो बीच की दूरी निकालने के लिए अगर कोई निर्देशांक ऐसा होता है, कोई अगर निर्देशांक x1 y1 x2 y2 अगर हो, x1 y1 x2 y2 अगर दो निर्देशांक दिया हो, इनकी बीच की दूरियां पूछा जाए। जैसे में हम कह दें कि यहाँ से ये तक एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक सर जी x1 y1 दिया है, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया है, ठीक। अब इसका निर्देशांक जब पूछे ना आपसे, नहीं निर्देशांक कर रहे हैं कि बीच की दूरी, जो दूरी होती है बीच की, तो बीच की दूरी मान लेते हैं ये a है, ये b है। तो ए बी के बीच की जो दूरी होती है ना, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। ये जब जाएंगे 10 में ना, तो 10 में इसको सिद्ध करके बताया जाएगा कि ये ही सूत्र क्यों आता है, ठीक है। चलो तो जितना प्रयोग है बस उतना ही किया जाए, इसमें ज़्यादा नहीं। तो पहले हम लोग देखा जाए सर जी किसकी बीच की दूरी, तो हम कह रहे हैं कि पहले ए बी के बीच की दूरी निकाला जाए। सर जी ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी हम लोग की होनी क्या चाहिए सर जी, अगर इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, इसको y1, तो होगा क्या हम लोग का सर जी, होता है क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है। तो बोलेंगे जी सर जी, तो सर जी ए बी बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर x1 के स्थान पे -4 और माइनस y के स्थान पे माइनस, था माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y1 का स्थान पे 4 और माइनस इसका स्थान पे क्या है 0। सर जी ए बी बराबर, देखो तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा रूट के अंदर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी का मान आ गया आपका रूट के अंदर कितना 20। इसको तो निकाल नहीं सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए अभी, ठीक। अब चलो सर जी बी सी का निकाल लेते हैं। क्या हो बी सी के लिए भी तो बीच की दूरी का सूत्र हम लोग को यही होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे सर जी बी सी, देखो x1 किसको मान लिया जाए, x2 किसको मान लिया जाए। हम कहते हैं कि इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। देखो सर जी x1 अगर इसको लेते हैं तब -6 और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और प्लस y1 का मान 0 और इसका y2 का मान -4। बी सी बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर घटाएंगे कितना -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -4 का स्क्वायर।
तो सर जी बी सी बराबर हम लोगों का हो जाएगा रूट के अंदर इसका मान 4 और प्लस 16, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर सर जी कितना रूट में 20। ठीक, फिर अब किसका निकाल लीजिए, यहीं पे करें, अब यहाँ पे करते हैं, किसका निकाल लीजिए, सी डी के बीच की दूरी का सूत्र सर जी होता है, आपने बताए हैं क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो रखो सी डी बराबर रूट के अंदर x1 किसको माना जाए, इसको x1 है y1, x2 y2। ठीक है, आओ तो सर जी x के 1 के स्थान पे -4 और माइनस x2 का स्थान पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस y1 के स्थान पे -4 और माइनस y2 का स्थान पे 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट के अंदर ये -2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा सी डी बराबर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, तो सी डी बराबर आपका हो जाए कितना जी, रूट में 20। ठीक है, ये अभी हम लोग का आया तीसरा मान। ठीक, और एक निकालते हैं, किसको, ए डी। तो ए डी का मान जब निकालेंगे हम लोग तो होगा क्या, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा रूट के अंदर, सर जी x1 किसको ले, हम कहते हैं ऊपर वाला ही कोई लीजिए, तो -4 और माइनस x2 इसको लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्थान पे लेते हैं 4 और माइनस y2 का स्थान पे 0, तो होगा क्या, ए सी बराबर रूट के अंदर सर जी घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा सर जी 2 का वर्ग -2 का हो या प्लस का हो वही ना होता है जी, 4 ही होता है। ठीक है, जोड़ेंगे रूट के अंदर कितना 20। ए सी कहाँ होगा जी, ए डी था ना, ए डी ए सी तो पहले निकाल चुके थे, ए डी। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या कि सर जी ये भी बराबर, मतलब चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, तो अब इसको वर्ग कहें या क्या, इसको वर्ग कहें या समचतुर्भुज कहें, अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, विकर्ण को देखेंगे, विकर्ण किसको, विकर्ण को। देखो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि सर जी वर्ग में होता क्या है कि वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर तथा उनके वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होता है। और समचतुर्भुज का सिर्फ खासियत ये है, 9-8 में पढ़े होंगे आप, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण समान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कौन से करते हैं, अब हम लोग ए सी निकाल लेते हैं, ए सी मतलब क्या, विकर्ण निकाल लेते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं ए सी। तो ए सी को जब निकालेंगे तो ये भी सर जी हम लोग को होगा क्या, बीच की दूरी ही तो निकाल रहे हैं, तो बीच की दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए अब x1 सर जी किसको लें, x2 किसको लें, हम कहते हैं किसी को ले लो, किसी को ले लो। अगर हम इसको x1 x2 लेते हैं तो सर जी -4 और माइनस, इसको ये वाला निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर, फिर सर जी y1 माइनस तो है माइनस प्लस। अब देखो करेंगे क्या, सर जी ए सी बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, तब बचा क्या, यहाँ पे तो 0 और प्लस
0 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 16 का 8 का ना जी, 8 का स्क्वायर। ठीक, तो जब इसको AC निकालेंगे हम लोग AC, तो AC बराबर हो जाएगा कितना सर जी 8 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता ही क्या है कि 2 में से 1, 2 में से 1 होता है ना, तो करौनी हट जाएगा तो हो जाएगा कितना 8। यह 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 किसका वर्गमूल है जी 8 का। तो AC का मान ये आ गया। अब देखते हैं BD किसका सर जी BD सर जी BD के बीच की दूरी नहीं निकालेंगे तो हाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD बराबर, अब इसको रखा जाए x1, तो x1 किसको लिया जाए, इसको लिया जाए, लो इसी के लो -2 और माइनस वाले से x2 माइनस हो जाएगा ये का स्क्वायर प्लस y1 0 हो गया, माइनस y2 भी 0 हो गया। सर जी BD अब बराबर, इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो सर जी BD बराबर आपका हो जाएगा कितना, √4 का स्क्वायर 16 किसका होता है जी सर जी 4 का। तो कुल मिलाकर हुआ क्या हम लोग का कि सर जी ये वाला AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर हो गया तथा विकर्ण, जो विकर्ण है, विकर्ण हम लोग का कौन सा था सर जी AC डज नॉट इक्वल टू बराबर किसके BD के। इसीलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज तो हो गया, लेकिन हमसे इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सा सिंपल होता है। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल या क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट करते हैं क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता क्या है कि सर जी D1/D2/2। सर जी D1 क्या होता है, D1 क्या मतलब विकर्ण, पहल का विकर्ण, तो पहला विकर्ण का मान हम लोग का 8 आया था इंटू दूसरा विकर्ण का मान कितना आया था 4 आया था, अब बटा कितना 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 और गुणे 4, इसको जब करेंगे चौचौ कितना 16 वर्ग इकाई। ये रहा हमको क्या इसका आंसर। कितना लंबा था ना, लंबा क्या था कुछ नहीं था, बस समझने वाली थी। एक सूत्र का प्रयोग किया, बाकी टोटल वही था। एक सूत्र, कौन सा सूत्र, बीच की दूरी निकालने के लिए 2 निर्देशांक दिया होता है। अगर बीच की दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पे बार बार क्या किए कि सर जी एक चतुर्भुज बनाए थे हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति पे दर्शा कर देखा कि ऐसा एक आकृति बना, तो सर जी इसका आकृति तो देखने से लग नहीं रहा है कि कैसा आकृति है, तो अब आकृति को देखने से नहीं पता चलेगा, तो उनके बीच की दूरी से हम लोग बता सकते हैं कि हुआ था कि वर्ग क्या हम लोग 8 में पढ़े थे कि वर्ग उसे कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर था, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता था, विकर्ण भी बराबर होता है। सम चतुर्भुज में बस विकर्ण बराबर नहीं होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम लोग इसके बीच की दूरी कहते हैं। अगर देखो ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता तो हम इसको, और विकर्ण आपस में बराबर होती तब हम इसको आयत बोल सकते थे। इसको क्या बोल सकते थे, आयत। तो आयत करने के लिए बस लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे निकाल लेते, ठीक। तो ऐसे करने का मतलब कि अगर यह वर्ग होता तो भुजा के स्क्वायर कर देते तो आंसर 20 आ जाता है, लेकिन ये वर्ग नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये ऐसे करके ऐसे हल किए इसको। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट आप कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कब क्या रहा है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखिए,
तो इसको भी पहले दर्शा लिया जाए, उसके बाद से जो देखा जाएगा। ठीक है, कार्तीय तलपत्र दर्शाना हम लोग 20 साल पहले से सीखते आ रहे हैं ना जी, कहने का मतलब पहले क्वेश्चन से। ठीक, देखो तो सर जी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है सर जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है सर जी -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब दर्शाते हैं, दर्शाएंगे सर जी। पहले इसको दर्शा लिया जाए, 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1, ये ले लिए जाए। चलो ये ले लेते हैं। फिर से सर जी 3 और -1, 3 और -1 जी, 3 और -1, इस निर्देशांक को नीचे लिखते हैं, 1 और -1 था। इसका नाम बी ले लेते हैं, 3 और -1। फिर अगला 3 और 5, सर जी 3 और 5, तीन और 5। फिर 1 और 5, सर जी 1, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5। इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D ले लेते हैं। इसका नाम 1 और इसका नाम थोड़े ना होगा, यहाँ पे ना 1 और 5, इसका नाम क्या ले लेते हैं D। तो ये वाली जो आकृति है कह रहा है खींचिए, साथ ही चतुर्भुज के प्रकार बताइए, चतुर्भुज के प्रकार। ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है, हमको तो आयत दिख रही है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम क्वेश्चन हटाते हैं। ठीक है, देखो हमको तो आयत दिख रहा है, यहाँ पे रफली हम बना देते हैं। क्वेश्चन को है ना, कर आए और इनके बीच की क्षेत्रफल भी निकालो। तो देखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो पिछले क्वेश्चन देखे थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो पहले ये आकृति हम बना लेते हैं। ये आकृति हम लोग को शायद कुछ ऐसी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे में ही क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। सर जी ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। हम कहते हैं कि चलो ए का निर्देशांक कितना बाबू, तो 1 और -1, बी का तो 3 और -1, सी का तो 3 और 5, डी का तो 1 और 5। अब क्या करें, इसको हटाते हैं। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए और आकृति पहचानने के लिए पहले हमको बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। अब बीच की दूरी का हम सूत्र बताएं आपको, क्या सर जी अंडर रूट में अगर 2 निर्देशांक दिया हो तो बीच की दूरी का सूत्र निकालना है बहुत सिंपल। सर जी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहले देखो ए बी का निकालते हैं। सर जी ए बी के बीच की जो दूरी होगी और रूट के अंदर क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या, ए बी बराबर, सर जी x1 किसको ले, हम कहते हैं लो इसी को, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में है, माइनस y2 माइनस में, तो माइनस प्लस का स्क्वायर। तो होगा क्या सर जी, ए बी बराबर रूट के अंदर जब घटाएंगे तो सर जी -2 का स्क्वायर और प्लस ये तो माइनस प्लस कट गया 0 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी बराबर आपका रूट के अंदर कितना, 4। 4 किसका है जी, 4 है 2 का, आपका आया ये 2। ठीक है, अब देखो किसका निकाला जाए, बी सी, पहले इसको निकाल लीजिएगा, सी डी, लो सी डी निकाल लेते हैं, डी ए सी डी, ताकि देख लें कि वर्ग आयत ही है का।
सर जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब करेंगे तो होगा क्या, x1 के स्थान पे 1, x2 का स्थान पे 3 प्लस y1 का स्थान पे 5, y2 का स्थान पे 5। सर जी सी डी बराबर रूट में -2 का स्क्वायर और माइनस प्लस -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्या सर जी, सी डी बराबर रूट के अंदर 4 -2 का स्क्वायर 4 है, 0 का तो 0 ही होता है, तो सी डी इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग देखें क्या, ए बी और सी डी बराबर आया। ठीक है, ए बी और सी डी बराबर आ गया। इसका मतलब सर जी अब इसको देख लेते हैं, निकालो। बी सी बराबर हो जाएगा क्या, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर, चलो देखते हैं सर जी, इसको x1 ले ले तो कहते हैं ले लो, इसको x2 ले ले तो ले लो, और प्लस y1 तो माइनस में और माइनस y2 5। तो होगा क्या, बी सी बराबर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर और प्लस में कहा माइनस में 6 का स्क्वायर। बी सी बराबर, जब इसको हल करेंगे 6 का 36 हो जाएगा, और 36 किसका है सर जी, 6 का, यही ना। फिर अब इसको ले लेते हैं ए डी। तो ए डी बराबर आपका आएगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर सर जी ए डी अब बराबर x1 किसको ले, तो x1 इसको लेते हैं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए डी बराबर, ये माइनस प्लस तो ख़त्म हो गया, 0 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो सर जी ए डी बराबर आपका आ जाएगा 6 का 36, 0 का तो ख़त्म हो जाएगा, तो ए डी रूट के अंदर 36 किसका है, 6 का। तो हमने देखा क्या कि सर जी ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, तथा बी सी बराबर आ गया किसके, ए डी के, अर्थात ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, एक बोलो आयत है। तो आयत है तो हम लोग पढ़े होंगे क्या सर जी, आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। सर जी लंबाई है क्या, लंबाई है क्या, लंबाई सर जी लंबा कितना था, ये वाला बीच की दूरी 6, कितना था, 6 ना था, 6, ठीक 6, और गुणे चौड़ाई कितनी थी सर जी, 2 यहाँ पे, तो 2, 6 दूनी कितना 12, कितना वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, किसी में। तो ये आया हम लोगों का आंसर। अगर देखिए इसका विकर्ण भी बराबर आएगा, अगर विकर्ण भी निकालते हैं आप तो विकर्ण भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। चलो निकाल कर देख ले एक बार क्या जाता है। ए सी बराबर अगर निकालते हैं तो होगा क्या सर जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रखो तो x1 के स्थान पर अगर 1 रखते हैं और माइनस y1 का स्थान पे 3 रखते हैं का स्क्वायर प्लस
x2 का स्थान पे 5 माइनस y2 का स्थान पे -1 तो हो जाएगा कितना सर जी? इसको तो हल करेंगे तो -2 और -2 का वर्ग कितना जी? 4 और इसको 6 6 6 का 36 और 36 4 40, ठीक है। और ये वाले निकाल लो क्या AC, तो AC बराबर कितना? डायरेक्ट मान रखें? बोलो, डायरेक्ट मान रखते हैं, इस बार सूत्र नहीं लिखने, ठीक, जगह कम है। सर जी इसको x1 में लेंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1, तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो होगा क्या सर जी? AC बराबर होगा आपका -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। सर जी AC बराबर हो जाएगा 2 का 4 6 का 36 36 4 कितना? 40। देखो ना ये भी तो आ गया क्या? AC बराबर ये भी AC ये कौन सा था? BD था ना, ये क्या निकाले थे? BD। सर जी AC बराबर क्या आया? BD। अब वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये रहा आपका ये निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखो किए क्या थे, हमसे ये 4 निर्देशांक दिया, फिर उसने कहा क्या कि इस निर्देशांक से आप आकृति बनाइए, कहने का मतलब चतुर्भुज बनाइए। अगर 3 है तो संरेख होगा, नहीं तो त्रिभुज बनेगा। 4 है तो चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? अब प्रकार देखने के लिए उनके बीच की दूरी और विकर्ण पता होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग इनकी भुजाओं के बीच की दूरी निकाले और विकर्ण की निकाले। अगर बराबर चारों आएगा तो वर्ग, नहीं तो समचतुर्भुज, और नहीं तो सम्मुख भुजा बराबर होगी तो समांतर चतुर्भुज हो सकती है, नहीं तो आयत हो सकता है, ठीक है। तो आयत के लिए विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तो हम लोग को विकर्ण भी क्या है? बराबर है। इसके वजह से यह क्या है? एक तो कुल मिलाकर आप देखो, पहले किसको नोट कीजिएगा? इसको नोट किए ना, यहाँ तक करने के बाद से इसको पहले नोट कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। ये वाला इसको नोट करने के बाद से आकर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको लास्ट में नोट कीजिएगा, इसको लास्ट में। पहले किसको ऐसे नोट करते 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 यहाँ तक जाइएगा, यहाँ तक जाने के बाद से फिर इसको नोट कीजिएगा, ऐसे नोट करते करते फिर इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद से उसको जाकर नोट कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? ये क्वेश्चन खत्म, तो प्रश्नावली भी खत्म हो गया, ठीक। अब फिर से मिलेंगे अगला चैप्टर, जो भी नाम हो उसको बेसिक पहले बताएंगे, उसके बाद से हल किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाए, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।